क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक रेपिस्ट का माइंडसेट क्या होता है और कौन से ऐसे बिहेव या आदतें होती हैं या पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो मोस्टली रेपिस्ट में पाया जाता है? कौन से ऐसे कारण होते हैं कि एक रेपिस्ट को रेप करने के बाद रिग्रेट फील नहीं होता कि उसने कोई क्राइम किया है? तो वेलकम टू एवरीवन, रमन इन्फिनिटी चैनल। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक नए टॉपिक के साथ कि रेपिस्ट को क्यों रिग्रेट फील नहीं होता रेप करने के बाद। तो सबसे पहला कारण आ जाता है कि ये औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। मोस्ट ऑफ रेपिस्ट या फिर ज्यादातर रेपिस्ट औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। इनको लगता है कि औरतें इनकी सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। औरतें सिर्फ सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए ही इनके आसपास हैं, तो ये कभी भी किसी भी औरत को सेक्सुअल असॉल्ट कर सकते हैं या फिर इनको राइट है किसी भी औरत को सेक्सुअल असॉल्ट करने का और चीजों की तरह उनको ट्रीट करने का। जब इनको जरूरत है किसी औरत को यूज कर लो, अदरवाइज उसको साइड पर कर दो। हमारा नेक्स्ट रीजन आ जाता है कि इनमें कॉमनली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होते हैं, ये एंटी सोशल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो ऐसी पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं कि ये औरतों को समझते हैं कि ये जब चाहे उनको यूज कर सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं, उनसे अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकते हैं या फिर उनको मैनिपुलेट कर कर अपने अकॉर्डिंग किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें मोस्टली देखा गया है कि ये लोग मानते हैं जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इनका सोचने का नजरिया है वो बिल्कुल राइट है। इस दुनिया को देखने का नजरिया इनका राइट है। दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है या दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू इनके लिए मैटर ही नहीं करता। इनमें ये भी डिसऑर्डर सबसे ऊपर देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये लोग एग्रेसिव पर्सनैलिटी के होते हैं। एग्रेसिव पर्सनैलिटी के होने के कारण ये दूसरों को कंट्रोल करते हैं। तो मोस्टली ये औरतों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको अपनी पावर दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं गुस्से से, या फिर जब भी ये किसी औरत को रेप करते हैं तो ये दिखाते हैं कि उस औरत ने मुझे प्रवोक किया। प्रवोक कैसे किया? उसने कपड़े ठीक से नहीं डाले हुए थे, वो रात को किसी लड़के के साथ घूम रही थी, वो रात को अकेली मूवी देखने आई थी, वो रात को अकेले बियर पी रही थी, वो रात को अकेले ट्रैवल कर रही थी। ऐसे एक्सक्यूजेस के साथ ये अपने आप को जस्टिफाइड करते हैं और कहते हैं कि हमें उसको देखकर गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो रात को अकेली घूम रही थी। तो ये भी एक कारण होता है कि इन्हें लगता है कि इनको किसी भी औरत को सुधारने का वे है रेप करना। हमारा नेक्स्ट रीजन आ जाता है, मोस्ट ऑफ रेपिस्ट में देखा गया है कि जब भी ये किसी औरत का रेप करते हैं, ये पॉर्न के या पोर्नोग्राफी के एडिक्टिव होते हैं। ये अश्लील मूवीज बहुत ज्यादा देखते हैं। मोस्ट ऑफ रेपिस्ट में देखा गया है लैक ऑफ एम्पैथी। लैक ऑफ एम्पैथी एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो दूसरे के लिए फीलिंग को महसूस ही नहीं करती, या फिर आप कह सकते हो इन लोगों को लगता है कि दूसरे लोगों को पेन नहीं होता, फीलिंग नहीं होती, या फिर उनको कुछ भी अच्छा बुरा महसूस ही नहीं होता। तभी ये लोग इजीली या फिर बिना रिग्रेट के किसी भी औरत और लड़की को रेप कर देते हैं और उसके बाद ये लोग रिग्रेट भी फील नहीं करते। इंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि इन लोगों को लगता है कि मोस्ट ऑफ रेपिस्ट को लगता है कि ये समाज मर्दों का ही समाज है। औरतों को जस्ट एक सेक्सुअल नीड के लिए ही देखा जाता है, या फिर औरतें सिर्फ इनकी जरूरत को पूरा करने के लिए ही हैं। तो मर्द होने के नाते ये किसी भी औरत को फोर्सफुली सेक्स के लिए अग्री कर सकते हैं या फिर सेक्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं।
तो ये एक इनकी ऐसी सोच है जो कि आज के मॉडर्न टाइम में भी एग्जिस्ट करती है इनके माइंड में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करते। नेक्स्ट रीजन आ जाता है, मोस्ट ऑफ रेपिस्ट वुमेन की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। जब आप किसी भी औरत की रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो आप उस औरत को कैसे प्यार की नजर से देख सकते हो? आप हमेशा उसको एक गंदी नजर से और एक नेगेटिव वे से ही देखोगे। इसीलिए ये औरतों के रेप करते हैं। कि ये बात सच में ठीक है या फिर इन लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहिए? कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं कि इनका माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है औरतों के प्रति या लड़कियों के प्रति कि हाँ, ये औरतें या लड़कियां इनकी सेक्सुअल नीड के लिए ही अवेलेबल है, इनके कंट्रोल में ही औरतें होनी चाहिए, या फिर जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू ही किसी औरत को काम करना चाहिए, या फिर रूल रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। कितनी नेगेटिव सोच है, या फिर आप कह सकते हो मेंटल इलनेस है। मोस्ट ऑफ टाइम हम हिचकिचाते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से, बट इसके थ्रू या फिर इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें पता चलता है मेंटल इलनेस के कारण कैसी कैसी पर्सनैलिटीज हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और वो दूसरे लोगों को हार्म करती हैं, स्पेशली औरतों को। तो हमें कभी भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए या फिर हेजिटेशन फील नहीं करनी चाहिए। एक रेपिस्ट भी मेंटल इलनेस का ही शिकार होता है, तो हमेशा हमें मेंटल इलनेस के बारे में बात करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि ऐसे हीनियस क्राइम को अवॉइड किया जा सके और साथ ही साथ हमारे देश में ऐसे कानून बनने चाहिए जिनके थ्रू इन लोगों को ऐसी सजा मिले कि रेस्ट ऑफ लड़के मर्द इस क्राइम के बारे में सोचने से भी कांप उठे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है या फिर साइकोलॉजी के बारे में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।